क्या आप अब भी एक साइट रिपोर्ट के लिए अनगिनत फोल्डरों में खोजबीन कर रहे हैं? तो रुकिए और देखिए कि कैसे सिर्फ एक क्लिक से आपको अपने पूरे प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस, रिसोर्स और उसकी लागत पर लाइव और डायनेमिक कंट्रोल मिल जाता है। मैं एक कंसल्टिंग सिविल इंजीनियर हूं और यहां आप जो देख रहे हैं वह मेरा स्टैंडर्ड डिजिटल रिपोर्टिंग सिस्टम है जो मैं मेरे हर एक प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करता हूं। आज के समय में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तेज, स्मार्ट और पूरी तरह डिजिटल हो चुका है और यही जरूरत पूरा करता है मेरा लाइव, इंटरैक्टिव और डायनेमिक प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग सिस्टम। अब रिपोर्ट्स ढूंढने की जरूरत नहीं। नेविगेशन पैनल से हर रिपोर्ट सिर्फ एक क्लिक में आपके सामने। चाहे प्रोजेक्ट प्रोग्रेस देखना हो या किसी भी रिसोर्स का इनवॉइस या लेजर टैली करना हो या कोई भी वेंडर या रिसोर्स की समरी देखनी हो या लेबर का डिटेल रिपोर्ट देखना हो या प्रोजेक्ट के किसी भी काम की अलग अलग लेवल पे माइलस्टोन देखनी हो या प्रोजेक्ट के रुकावटों की डिटेल एनालिसिस करनी हो या रेंटल मटेरियल के स्टॉक को देखना हो या स्टार रेट और स्टार क्वांटिटी का स्टेटस जानना हो या और कुछ भी, आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। बस एक क्लिक कीजिए और पूरा रिपोर्ट आपके सामने होगा। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। सबसे पहले देखते हैं डेट वाइज प्रोग्रेस रिपोर्ट। यहां आपको हर दिन का पूरा अपडेट दिखता है। मैन पावर, वर्क प्रोग्रेस, रेंटल मटेरियल, रिसीव हुआ माल और साइट पर आया कोई भी कंस्ट्रेंट। बस तारीख चुनिए और रिपोर्ट तुरंत उसी तारीख के हिसाब से बदल जाती है। आप एक दिन देखें या पूरा महीना, हर जानकारी बिल्कुल साफ। उदाहरण के तौर पे हम यहां 1 जनवरी 2024 चुनते हैं। आप देख पा रहे हैं कि पूरी रिपोर्ट 1 जनवरी 2024 के हिसाब से अपडेट हो चुकी है। हमारी हर रिपोर्ट में प्रोजेक्ट फिल्टर शामिल होता है जिससे इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के हिसाब से या मल्टीपल प्रोजेक्ट को मिला के भी डेटा फिल्टर किया जा सके। जैसे अभी जो कुल लेबर 87 दिखा रहा है वह 2 प्रोजेक्ट्स यानी प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 को मिलाकर है। अगर हम यहाँ सिर्फ प्रोजेक्ट 2 को सिलेक्ट करें तो रिपोर्ट सिर्फ प्रोजेक्ट 2 के डेटा को ही दिखाएगी। जैसे कि सिर्फ प्रोजेक्ट 2 सिलेक्ट करने पर अभी कुल लेबर 35 दिखा रहे हैं जो पहले 87 थे। चलिए फिर से दोनों प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर देते हैं क्योंकि जितना डेटा ज्यादा होगा उतना ही देखने और समझने में आसानी रहेगी। जैसे मैनपावर रिपोर्ट में हम देख सकते हैं कि फॉर्म वर्क स्टील वर्क एजेंसी 1 के कुल 11 लेबर है जिसमें से 6 कारपेंटर और 5 फिटर है। और अगर पूरी साइट के बात करें तो सब एजेंसीज के मिला के साइट पर कुल 26 कारपेंटर और 23 फिटर है। और यह टेबल हमें दिखता है कि उन 26 कारपेंटर और 23 फिटर में से कितने कारपेंटर और कितने फिटर कौन कौन सी बिल्डिंग में है। इसी तरह मिस्त्री, पेंटर, मेशन इत्यादि हर एक लेबर की नियुक्ति पर्टिकुलर 1 जनवरी 2024 तारीख को कहाँ हुई है हम साफ तौर पर देख सकते हैं। बाजू के टेबल में इस तारीख को किए गए काम की पूरी जानकारी मिल जाती है, जैसे कौन से बिल्डिंग में कौन से फ्लोर पे क्या काम हुआ। जैसे आप यहां देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2024 को बिल्डिंग 1 में दूसरे फ्लोर पर मशीनरी का काम कोपिंग लेवल से ऊपर का चल रहा है और इसी बिल्डिंग में 6ठे फ्लोर के स्लैब के लिए फॉर्मवर्क और स्टील वर्क का काम भी चल रहा है। और उसी तरह से प्रोजेक्ट के सारे बिल्डिंग के काम का रिपोर्ट यहां मिल जाता है। यहाँ रेंटल मटेरियल के सेक्शन में कौन सा रेंटल मटेरियल कितनी मात्रा में आया या गया ये साफ तौर पे दिखाई देता है। जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 1 जनवरी 2024 को रेंटल एजेंसी 3 को हमने 60 नंग 2x2 के जैक प्रोप और 60 नंग 2x3 के जैक प्रोप रिटर्न किए हैं। उसी के बिल्कुल नीचे रिसोर्स रिसीव्ड सेक्शन में परचेस होके कौन सा मटेरियल साइट पर आया, कितनी क्वांटिटी में आया और उसके इनवॉइस का अमाउंट क्या है, ये सब साफ तौर पे दिख जाता है। ये साइट से होने वाले अवैध परचेस को ट्रैक करने का एक उत्तम और ठोस डेटा बनता है। आखिर में आता है वर्क कंस्ट्रेंट रिपोर्ट। ये साइट पे होने वाली छोटी से छोटी रुकावटों को दिखाती है। ये डेटा आगे चलकर एक्स्ट्रा क्लेम में ब्रह्मास्त्र साबित होता है। जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1 जनवरी 2024 को बिल्डिंग 2 के दूसरे माले का मशीनरी वर्किंग ड्राइंग पूरी तरह न होने की वजह से आधे बिल्डिंग में मशीनरी का काम रुक रहा है। अब यहाँ पे डेट रेंज चेंज करके 1 जनवरी 2024 से लेके 31 जनवरी 2024 तक करके देखिए। यही सारी डिटेल पूरे 1 महीने के हिसाब से अपडेट हो गई है। ना कोई वक्त लगा, ना कोई फोल्डर ठंडले और ना ही किसी से रिपोर्ट मांगने की जरूरत हुई। इसे कहते हैं रियल टाइम और डायनेमिक रिपोर्टिंग। तो बने रहे हमारे साथ, आगे देखते हैं कि मटेरियल इनवॉइस और वेंडर लेजर की रिपोर्ट कैसे निकलती है। अब देखते हैं रिसोर्स लेजर एंड इनवॉइसेस। ये रिपोर्ट अकाउंट की दृष्टि से सबसे अहम रिपोर्ट बन जाती है।
ये रिपोर्ट बिल टैली करने, इनवॉइस चेक करने और लेजर मैचिंग के लिए बनाई गई है। यहाँ आप तारीख, एजेंसी, रिसोर्स का नाम या इनवॉइस नंबर किसी भी आधार पर डेटा को आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। चलिए उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे हमने अगले रिपोर्ट में देखा था, यहाँ भी रिपोर्ट को प्रोजेक्ट के हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। कई बार वेंडर प्रोजेक्ट को क्लब करके इनवॉइस बना लेते हैं और कई बार कुछ वेंडर प्रोजेक्ट वाइज इनवॉइस बनाते हैं। ऐसे में ये फिल्टर कारगर साबित होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फिल्टर है बाय, मतलब कि रिसोर्स की खरीदी किसने की। कई बार पेमेंट के शॉर्टेज वजह से या लिमिटेड वेंडर की वजह से रिसोर्स का प्रोक्योरमेंट क्लाइंट करते हैं, जो आगे चलकर कॉन्ट्रैक्टर के बिल में से डेबिट हो जाता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि क्लाइंट ने कुल 37.64 लाख रुपए की खरीदी कॉन्ट्रैक्टर की ओर से की है, जो कि बाद में कॉन्ट्रैक्टर के बिल में से डेबिट होने वाली है। इतना इंपॉर्टेंट डेटा हमें बस एक सिंगल क्लिक में मिल जाता है, बिना किसी देरी के और बिना किसी परेशानी के। यहाँ पर रिसोर्स को हमने 3 कैटेगरी में बांटा है, मशीनरी, मटेरियल और सर्विसेज। अगर आपको स्पेसिफिक कोई एक ही कैटेगरी को देखना है तो डेटा उसके हिसाब से फिल्टर हो जाता है। जैसे कि सिर्फ मटेरियल सेलेक्ट करने पर इस रिपोर्ट से सर्विस और मशीनरी के डेटा निकल के सिर्फ मटेरियल के डेटा ही रह गए हैं, जिससे कि डेटा ढूंढने में आसानी हो। इसी तरह चालान नंबर, बिल नंबर, एजेंसी के नाम और मटेरियल के नाम के आधार पर भी डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि हमें एजेंसी 100 का लेजर टैली करना है, तो हम सबसे पहले एजेंसी 100 को सेलेक्ट करेंगे। अब उसके लेजर सेक्शन में से एक एक करके सब बिल टैली करेंगे। अगर हमें उसका बिल नंबर 1 चेक करना है तो बिल नंबर 1 पर क्लिक करेंगे। जैसे ही बिल नंबर 1 पर क्लिक करते हैं, इस बिल में जो भी मटेरियल चलन शामिल है उस सबकी डिटेल जैसे तारीख, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट के साथ नीचे के इनवॉइस के टेबल में अपने आप अपडेट हो जाएगी। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इनवॉइस के टेबल में दिखा रहा है कि कौन कौन सी तारीख को कितने डंपर चले और पोकलेन कितने घंटे चला। इसी तरह हम कोई भी बिल को और कोई भी एजेंसी के लेजर को टैली कर सकते हैं। कई वेंडर मटेरियल के साथ सिर्फ चालान भेजते हैं और बिल हफ्ते में या 15 दिन में या महीने में एक बार भेजते हैं। ऐसे बिल को एंट्री करने से पहले टैली करने के लिए ये एक उत्तम रिपोर्ट है, क्योंकि मटेरियल रिसीव के हिसाब से चालान का डेटा हमारे पास पहले से मौजूद है। इतना ही नहीं, रिमार्क फिल्टर की सहायता से हमें और भी बारीक माहिती मिलती है। जैसे अगर आरएमसी यानी रेडी मिक्स कंक्रीट सप्लाई की बात करें, उदाहरण के तौर पर आरएमसी M25 को सेलेक्ट करते ही हमें टोटल क्वांटिटी 9260 क्यूबिक मीटर तो दिखाई ही देती है, मगर रिमार्क फिल्टर पे जाने से उसमें से डंपिंग यानी पंप के बिना और पंपिंग यानी पंप के साथ की अलग अलग क्वांटिटी भी आसानी से मिल जाती है। जैसे यहाँ कुल क्वांटिटी 9260 में से पंपिंग की क्वांटिटी 7380 क्यूबिक मीटर और डंपिंग की क्वांटिटी 1800 क्यूबिक मीटर आसानी से दिखाई देती है। इसी तरह ब्लॉक में कौन कौन सी साइज के कितने ब्लॉक की खपत हुई या वुडन प्लांक में कौन कौन सी साइज के कितने प्लांक की खपत हुई, ऐसी बारीकी भी आसानी से जानी जा सकती है। कुल मिलाके प्रोजेक्ट, प्रोक्यूरेट बाय, रिसोर्स टाइप, रिसोर्स, एजेंसी, चालान, बिल और रिमार्क सब फिल्टर को मिला के आप कितना डीप डाइव मार के एनालिसिस कर सकते हैं वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसे कहते हैं रियल डेटा एनालिसिस। तो बने रहे हमारे साथ, आगे देखते हैं कि रिसोर्स की समरी कितनी आसानी से मिलती है और इसके लिए अभी आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये है रिसोर्स समरी रिपोर्ट। अगर एक एजेंसी ने कई मटेरियल सप्लाई किए हैं तो सब एक साथ दिखते हैं। इसके विपरीत अगर एक ही मटेरियल कई एजेंसियों ने मिलकर सप्लाई किया है तो सिस्टम उसे क्लब करके उसकी कुल क्वांटिटी और कुल इनवॉइस वैल्यू दिखाता है। आप अलग अलग फिल्टर जैसे रिसोर्स, एजेंसी, तारीख और महीने के आधार पर सारी खपत आसानी से देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम कोई एक एजेंसी की समरी निकालते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें वो एजेंसी सेलेक्ट करनी है जिसकी समरी हमें चाहिए। जैसे हमने यहाँ सर्विस एजेंसी 1 को सेलेक्ट किया है, तो आप एजेंसी वाइज डिटेल वाले टेबल में देख सकते हैं कि इस रिबार एजेंसी ने कौन से प्रोजेक्ट की कौन सी बिल्डिंग में कितने नंग रिबार किए और हर एक बिल्डिंग में उसका कितना खर्चा लगा। जैसे यहाँ हम देख पा रहे हैं कि प्रोजेक्ट 1 में 540 नंग के साथ 67,444 रुपये और प्रोजेक्ट 2 में 366 नंग के साथ 48,032 रुपये मिलाकर कुल 906 नंग रिबार के साथ इस एजेंसी का कुल बिलिंग 1,15,476 रुपये का हुआ है। उसी वक्त नीचे के टेबल में आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सी जगह कितने mm की साइज के रिबार का काम हुआ है।
इसके अलावा लोअर लेफ्ट कॉर्नर में मंथली कंजम्पशन के टेबल में आपको इस एजेंसी ने कौन से महीने में कितने रुपए का काम किया ये स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे इस एजेंसी ने 2023 की साल में अगस्त में 30,521 रुपये का, जुलाई में 42,935 रुपये का, जून में 17,510 रुपये का और मई में 24,509 रुपये के साथ अभी तक कुल 1,15,476 रुपये का काम किया है। खुल गया न पूरा डेटा, वो भी बिना किसी परेशानी के। आपके अभी के सिस्टम में ये डेटा निकालने में आपको कितना टाइम लगता है? चलिए अब रिसोर्स की समरी निकालते हैं। तो सबसे पहले वो रिसोर्स सेलेक्ट करें जिसकी समरी आप चाहते हैं। जैसे यहां हमने RMC M25 को सेलेक्ट किया है। रिसोर्स सेलेक्ट करते ही रिसोर्स वाइज डिटेल वाले टेबल में आप देख सकते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट में कितनी क्वांटिटी का RMC पंपिंग या डंपिंग के हिसाब से सप्लाई हुआ है और हर प्रोजेक्ट में उसका खर्च कितना लगा है। जैसे कि यहां हम देख पा रहे हैं कि डंपिंग और पंपिंग को मिलाकर प्रोजेक्ट 1 में 5,504 क्यूबिक मीटर के साथ 3,09,22,128 रुपये का और प्रोजेक्ट 2 में 3,756 क्यूबिक मीटर के साथ 2,21,67,139 रुपये का खर्चा लगा है। उसी वक्त ऊपर के टेबल में यह भी दिख जाता है कि यह कुल सप्लाई में से कितना मटेरियल कौन सी एजेंसी ने सप्लाई किया है। और जैसे हमने पहले देखा लोअर लेफ्ट कॉर्नर में मंथली कंजम्पशन के टेबल में आपको इस रिसोर्स की खपत कौन से महीने में कितने क्यूबिक मीटर की हुए और उसकी लागत हर महीने कितने रुपए लगी सब साफ साफ दिखाई देता है। क्या आप प्रोजेक्ट के दौरान ये सब डेटा निकालते हैं? अगर नहीं तो क्यों, और अगर हाँ तो आपको कितना समय लगता है? जरूर सोचे। रिसोर्स यानी मटेरियल, मशीनरी और सर्विस के इस अलग अलग रिपोर्ट के बाद चलिए चलते हैं मैन पावर की ओर, जो आज के दौर में बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है और उसका रिपोर्ट एनालिसिस आपका सिरदर्द बन गया है। तो चलिए देखते हैं कि लेबर रिपोर्ट एनालिसिस आज के बाद कितना सरल होने वाला है। तो ये है लेबर रिपोर्ट। ये रिपोर्ट सिर्फ आंकड़े नहीं देती बल्कि पूरे लेबर मूवमेंट को ग्राफ और टेबल दोनों ही फॉर्म में बखूबी दिखाती है। यहाँ आप बारीकी से देख सकते हैं कि किस दिन किस एजेंसी के कितने मजदूर साइट पर मौजूद थे और सबसे खास बात किस विशिष्ट काम में कितने मजदूरों को लगाया गया। इसके जरिए आप ये भी ट्रैक कर पाएंगे कि प्रोजेक्ट में किस एजेंसी का कितने प्रतिशत योगदान रहा। ये सब कुछ एकदम विजुअल तरीके से पल भर में समझ में आ जाता है। सिर्फ यही नहीं, मंथली लेबर कंजम्पशन और काम की रफ्तार का ट्रेंड भी यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिससे आने वाले समय की प्लानिंग करना बेहद आसान हो जाता है। चलिए इसे थोड़ा लाइव समझते हैं। सबसे पहले वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं जिसकी हमें लेबर रिपोर्ट लेनी है, जैसे प्रोजेक्ट 1। अब डेट रेंज को सेलेक्ट करते हैं। आप इसे 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना या कोई भी समय के लिए सेट कर सकते हैं। जैसे हमने इसे 1 जनवरी 2024 से 31 जनवरी 2024 यानी 1 महीने के लिए सेट किया है। सबसे ऊपर वाले वर्टिकल बार चार्ट में सिलेक्टेड प्रोजेक्ट के सिलेक्टेड टाइम पीरियड में काम पर लगने वाली सभी एजेंसियों के प्रतिदिन के कुल लेबर दिखाई गई है, चाहे वो कारपेंटर हो, फिटर हो या अन्य कोई भी वर्कर। बस एजेंसी के हिसाब से उसे गिना गया है। यह उस एजेंसी का साइट पर इन्वॉल्वमेंट दिखता है। उसके नीचे वाले वर्टिकल बार चार्ट में सिलेक्टेड प्रोजेक्ट के सिलेक्टेड टाइम पीरियड में काम पर लगने वाले सभी वर्कर की कुल संख्या दिखाई गई है, चाहे वो किसी भी एजेंसी से हो। बस वर्कर के हिसाब से उसे गिना गया है। ये साइट पर कौन सा काम ज्यादा तेज चल रहा है इसे दिखता है। नीचे दिए गए पाई चार्ट में इन्हीं 2 वर्टिकल बार चार्ट की विगत को नंबर की बजाय परसेंटेज में दिखाया गया है और राइट साइड पर दिए गए टेबल में हर एजेंसी के हर वर्क के हिसाब से वर्कर की संख्या को टेबुलर फॉर्म में विस्तारित किया गया है, जबकि लेफ्ट साइड में दिए गए टेबल में वर्कर की कुल संख्या प्रत्येक महीने के हिसाब से दिखाई गई है। मतलब कुल मिलाके इस पेज पर ऐसी कोई भी डिटेल नहीं जो नहीं दिखाई गई हो। आप बिल्डिंग के हिसाब से, एजेंसी के हिसाब से या वर्क के हिसाब से ये रिपोर्ट किसी भी टाइम फ्रेम के लिए देख सकते हैं। जैसे हमने बिल्डिंग ए से फिल्टर किया तो सिलेक्टेड प्रोजेक्ट और सिलेक्टेड टाइम पीरियड के लिए 834 लेबर की रिपोर्ट तैयार है। उसी प्रकार यदि हम एजेंसी ए से फिल्टर करते हैं या आरसीसी वर्क के हिसाब से फिल्टर करते हैं तो पूरी लेबर रिपोर्ट उसके हिसाब से अपडेट हो जाती है। कितने फिल्टर लगाकर डेटा एनालिसिस में कितनी गहराई तक गोता लगा सकते हैं यह आप पर निर्भर करता है। तो है ना अटपटे सवाल का झटपट जवाब। तो चलिए अब आगे देखते हैं वर्क रिपोर्ट, जो हर कंस्ट्रक्शन साइट की रोजमर्रा की मशक्कत और मीटिंग की नींव होती है। वर्क रिपोर्ट ये सेक्शन आपके पूरे प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को खोल के रख देता है। स्ट्रक्चर वाइज, वर्क वाइज, फ्लो लेवल वाइज,
मेंबर वाइज और सब कैटेगरी, यहाँ हर स्तर पर फिल्टर उपलब्ध है। कोई भी पर्टिकुलर टास्क, चाहे वो किसी भी प्रोजेक्ट का हो, कोई भी स्ट्रक्चर और किसी भी फ्लो लेवल का हो, चाहे वो किसी भी मेंबर का हो या कोई भी टास्क का सब टास्क हो, उसे खोज के ट्रैक करना अब चुटकियों का खेल है। चलिए देखते हैं कैसे। अपर राइट कॉर्नर में जो डेज का बॉक्स है वो ड्यूरेशन को दिनों में दिखता है। मतलब अभी जो डेटा हम देख रहे हैं वो पूरे 793 दिनों का डेटा है। चलिए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। प्रोजेक्ट एक सेलेक्ट करते ही उसके हिसाब से रिपोर्ट अपडेट हो गई है, जो दिखाती है कि प्रोजेक्ट एक पूरे 763 दिनों तक चला है। उसमें बिल्डिंग ए का काम 748 दिनों तक चला। उसमें आरसीसी का काम 485 दिनों तक चला। उसमें सिर्फ स्लैब का काम 417 दिनों तक चला। अगर हम सिर्फ आरसीसी कास्टिंग सेलेक्ट करते हैं तो ये रिपोर्ट 352 दिन दिखाती है। डिटेल में देखें तो सबसे पहला स्लैब जो -1 फ्लो लेवल का था, उसकी कास्टिंग 13 जुलाई 2023 को हुई थी और उसके बाद ग्राउंड फ्लो स्लैब कास्टिंग 8 अगस्त 2023 को, फर्स्ट फ्लो स्लैब कास्टिंग 29 अगस्त 2023 को और ऐसे करते करते टेरेस फ्लो स्लैब कास्टिंग 28 जून 2024 को हुई, जो पहले स्लैब कास्टिंग के बाद 352 दिनों तक की ड्यूरेशन दिखाती है। अगर आपको पर्टिकुलर कोई एक स्लैब कास्टिंग का अंतराल देखना है तो मात्र वही 2 फ्लो सेलेक्ट कीजिए। जैसे सेकंड फ्लो कितने दिनों के बाद कास्ट हुआ, ये जानने के लिए हम सिर्फ फर्स्ट फ्लो और सेकंड फ्लो सेलेक्ट करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि 22 दिनों का अंतराल हमें मिलता है। बस इतना ही करना है और टेबल आपके डेटा के साथ तैयार हो जाएगा। इस तरह आप किसी भी वर्क या सब वर्क को ट्रैक कर सकते हैं। एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। अगर हम बिल्डिंग ए में मसोनरी वर्क को ट्रैक करना चाहते हैं तो बिल्डिंग ए पर क्लिक करें, बाद में मसोनरी पर क्लिक करें। अब हम अगर फर्स्ट फ्लो को सेलेक्ट करते हैं तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि मसोनरी का काम फर्स्ट फ्लो पे कुल 33 दिनों तक चला। क्या ऐसा रिपोर्ट इससे पहले आपके लिए इतना आसान रहा था? जरूर सोचिए। क्या काम में आए कंस्ट्रेंट की वजह से आपको एक्स्ट्रा क्लेम लेना है? तो अगला रिपोर्ट जरूर आपके लिए ही है। ये है कंस्ट्रेंट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट सीधे सीधे टाइम एक्सटेंशन, डिले एनालिसिस और एक्स्ट्रा क्लेम में आपकी मदद करती है। यहाँ आपको पता चलता है कि किस बिल्डिंग में किस तारीख को कौन सा कंस्ट्रेंट आया। वो नेचुरल था, टेक्निकल था या लीगल, सब कुछ रिकॉर्ड में। कंस्ट्रेंट कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, ये सब आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। अपर राइट कॉर्नर में जो डेज का बॉक्स है वो कंस्ट्रेंट को दिनों में दिखता है। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, हमारे पास कुल 66 दिनों के रिकॉर्ड है जहाँ कंस्ट्रेंट की वजह से काम नहीं हो पाया था। अगर बिल्डिंग -1 को सेलेक्ट करते हैं तो वह हमें नेचुरल और टेक्निकल को मिला के कुल 18 दिनों का कंस्ट्रेंट दिखता है, जिसमें साइक्लोन, वर्किंग डिटेल का ना होना, बारिश, दूसरे ठेकेदार का काम पेंडिंग होना या क्लाइंट के द्वारा काम होल्ड कराना जैसी सभी चीजों का रिकॉर्ड बारीकी से एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे नेचुरल 6 दिनों का और टेक्निकल 12 दिनों का कंस्ट्रेंट था। और गहराई से देखें तो साइक्लोन की वजह से 1 दिन, वर्किंग डिटेल ना होने की वजह से 4 दिन, बारिश की वजह से 5 दिन, कीचड़ की वजह से 3 दिन, क्लाइंट के काम को रोकने की वजह से 4 दिन काम बंद रहा था। इसमें हर वो कंस्ट्रेंट जो हमारी वजह से नहीं है, उसका रेगुलर रिकॉर्ड और उसके करेस्पॉन्डेंस एक्स्ट्रा क्लेम में हमारी पोजीशन को काफी मजबूत बनाती है। इतना ही नहीं, हमारी वजह से होने वाले कंस्ट्रेंट को एनालिसिस करके और उसके रेमेडी के एक्शन प्लान बना के आने वाले दिनों में ऐसे कंस्ट्रेंट से हम छुटकारा पा सकते हैं। क्या आप भी स्टेजिंग मटेरियल या अन्य कोई सामान रेंट पर ले रहे हैं? तो बने रहे हमारे साथ, क्योंकि अगला रिपोर्ट उसी के ऊपर है। नेविगेशन का अगला सेक्शन है रेंटल मटेरियल रिपोर्ट। यदि आपने अपनी साइट के लिए कोई भी मटेरियल जैसे कि स्टेजिंग या शटरिंग मटेरियल भाड़े पर लिया है तो यहाँ उसकी पूरी और सटीक जानकारी मिल जाती है। कौन सा मटेरियल किस एजेंसी से लिया, कब लिया, उसका तय भाड़ा क्या है और सबसे जरूरी बात, उस मटेरियल का साइट पर अभी कितना लाइव स्टॉक मौजूद है। ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमें इस एक विस्तृत रिपोर्ट से आसानी से मिल जाती है। चलिए एक लाइव डेमो लेते हैं। जैसे एजेंसी -1 हम सेलेक्ट करते हैं, रिपोर्ट हमें तुरंत दिखती है कि इस एजेंसी से हमने कौन सा मटेरियल किस दिन भाड़े पे लिया और किस दिन रिटर्न किया। देखने की सुविधा के लिए रिटर्न किया गया मटेरियल नीले यानी ब्लू रंग में दिखाया गया है। अगर हम इसमें 2x2 के जैक प्रोब सेलेक्ट करते हैं तो रिपोर्ट सिर्फ यह एक मटेरियल की आवन जावन को ही दिखाती है। हर बार लोअर राइट कॉर्नर में मटेरियल का साइट स्टॉक दिखाता है। हालांकि ये डेटा प्रोजेक्ट के आखिर तक का है, इसलिए इसमें सब मटेरियल रिटर्न हो जाने की वजह से साइट स्टॉक 0 दिखा रहा है। चलिए अब आखिरी और महत्वपूर्ण सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, स्टार रेट और स्टार क्वांटिटी रिपोर्ट।
नेविगेशन का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है स्टार रेट और स्टार क्वांटिटी रिपोर्ट। स्टार रेट का मतलब होता है मटेरियल का एक बेस रेट, जिससे अगर मार्केट रेट ज्यादा या कम होता है तो वो अमाउंट बिल में से डेबिट या क्रेडिट होता है। उसी तरह स्टार क्वांटिटी का मतलब होता है मटेरियल की फिक्स क्वांटिटी, जिससे अगर एक्चुअल खपत ज्यादा या कम होती है तो वो अमाउंट बिल में से डेबिट या क्रेडिट होता है। यदि आपके प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्टार रेट या स्टार क्वांटिटी से जुड़ी विशेष शर्तें दी गई हैं, तो यहाँ आपको मैन्युअल मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पूरा ऑटो कैलकुलेशन पहले से ही मौजूद है। इस रिपोर्ट में हर स्टार आइटम की टारगेट क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी और उनके बीच का सटीक फर्क साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसी डेटा के आधार पर जो भी एडिशनल एडजस्टमेंट अमाउंट बनता है वो सिस्टम में तुरंत दिखाई देने लगता है। ठीक उसी तरह स्टार मटेरियल का बेस रेट और मार्केट से प्राप्त एक्चुअल सप्लाई रेट का डिफरेंस भी यहाँ अपने आप कैलकुलेट हो जाता है। यानी सिर्फ एक नज़र में आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाती है कि कुल कितना अतिरिक्त पेमेंट एडजस्टमेंट बन रहा है और उसे कैसे मैनेज करना है। उदाहरण के तौर पर यदि प्रोजेक्ट 1 के लिए RMC M25 को देखते हैं, स्टार रेट टेबल के अनुसार मार्केट रेट टेंडर रेट से ज्यादा होने की वजह से 14,75,728 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, और स्टार क्वांटिटी टेबल के अनुसार एक्चुअल क्वांटिटी टेंडर क्वांटिटी से कम होने की वजह से 25,16,230 रुपये की बिल में से कटौती होगी। है ना, एक क्लिक में आसानी से दिखने वाला रिपोर्ट। अभी आपने जो देखा वो एक मल्टी स्टोरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट पर आधारित डेमो वर्जन था। हालांकि कंस्ट्रक्शन में प्रोजेक्ट की प्रकृति और क्लाइंट जैसे कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डर या कंसल्टेंट की आवश्यकताओं के अनुसार रिपोर्ट को और उसके स्ट्रक्चर को बदलना अनिवार्य हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं प्रत्येक क्लाइंट की विशिष्ट जरूरतों के अनुसार कस्टमाइज्ड रिपोर्ट के साथ अपनी सर्विसेज प्रदान करता हूं। तो ऐसी सेवा पाने के लिए हमें संपर्क जरूर करें। हमारी मुख्य सेवा में डिजिटल रिपोर्टिंग और डेटा मैनेजमेंट, क्वांटिटी एस्टिमेशन, संसाधनों के साथ या संसाधनों के बिना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट और तकनीकी डॉक्यूमेंटेशन शामिल है। हमारा पूरा सिस्टम तेज, सरल और पूरी तरह से डायनेमिक है। चाहे आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, इंजीनियर हो या ओनर, ये प्लेटफॉर्म आपकी पूरी साइट को एक ही स्क्रीन पर दिखाता है, वो भी लाइव, सहज और स्मार्ट तरीके से। ये प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग के लिए एक आधुनिक और स्मार्ट दृष्टिकोण को दर्शाता है। एक ऐसा सिस्टम जिसे आपके प्रोजेक्ट को गति, सटीकता और पूर्ण नियंत्रण के साथ मैनेज करने में आपकी सहायता करने के लिए डिजाइन किया गया है। आप हमारे हर इंडिविजुअल सर्विस के डिटेल वीडियो जरूर देखें और यह सुनिश्चित करें कि क्या इतनी सटीक और डायनेमिक रिपोर्ट आपके अभी के सिस्टम में है। इन सभी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखें। तो अपने प्रोजेक्ट को सिर्फ मैनेज न करें, उसे ऑप्टिमाइज करें, साइट से आगे बढ़ें और निर्माण के एक ज्यादा स्मार्ट तरीके को अपनाएं। आइए चर्चा करें कि मेरा रिमोट सपोर्ट आपके अगले प्रोजेक्ट में ज्यादा स्पष्टता और बेहतर मार्जिन कैसे ला सकता है। आइए मिलकर सफलता का निर्माण करें। नीचे दी गई किसी भी सर्विस को पाने के लिए आज ही मुझे contact@purvang.in पर ईमेल करें या 091972728931 पर व्हाट्सएप या कॉल करके संपर्क करें। धन्यवाद।